एक 27 साल की महिला जो कि जज के पद पर थी। एक लड़का जो कि उसके साथ पढ़ा करता था 10वीं कक्षा के अंदर, वह उसका क्लासमेट था और वह उसको करस करती थी, उससे प्यार करती थी, लेकिन उससे बात उसने कभी नहीं की क्योंकि लड़के ने कभी उससे बात करने का मौका दिया ही नहीं, क्योंकि लड़की बड़े घर की थी और लड़का छोटे घर का था। वह पढ़ने में अच्छा था, अव्वल नंबर लेकर आता था, लड़की भी पढ़ने में अच्छी थी। जब क्लास में एक पढ़ने वाला लड़का होता है, पढ़ने वाली लड़की होती है, तो वह उसी से प्यार करने की उम्मीद रखती है क्योंकि उसे पढ़ाई में हेल्प भी हो जाए और उसके साथ रहना वह बहुत अच्छा महसूस करती है। अपने आपके ओहदे को बड़ा समझने लगती है, इसीलिए वह उस लड़के से प्यार करना चाहती थी, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करती क्योंकि उसे कहने का कभी मौका ही नहीं दिया गया। लड़के को पता था कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह उसे कभी बोलने का मौका इसलिए नहीं देता था क्योंकि उसे पता था कि तू इतना पढ़ लिख रहा है, आगे जाकर कामयाब हो सकता है, अगर तू ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाएगा तो तेरी पूरी जिंदगी से घर वाले बर्बाद कर देंगे। वह अपने घर की सिचुएशन देखकर उस लड़की से नजरें चुरा लिया करता था, लेकिन 27 साल की उस महिला के सामने आज उसी का क्लासमेट एक कटघरे में खड़ा था। उसे सजा सुनाने के लिए उस जज के हाथ में वह कागज थे, उसके सारे गुनाह उन कागजों में लिखे हुए थे, लेकिन जब वह उसे देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है और मन ही मन सोचती है कि ऐसी क्या विपदा पड़ी थी कि यह इस हाल में यहाँ पर पहुंच गया है। और आज उसे अपने ही उस प्यार को, जो वह उससे प्यार करती थी उस समय और शायद आज भी वह उस लड़के से प्यार करती है, उसे वह सजा सुनाए तो सुनाए क्या। चिंतित थी कि इतने पढ़ा लिखा लड़का आखिरकार यहाँ कैसे पहुंच गया, और वह भी किसी और मामले में नहीं बल्कि चोरी के मामले में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो रोज की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कीमती होता है। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, शायद भूल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस 10th के लड़के की लव स्टोरी, आखिरकार वह वहां पर कैसे पहुंचा और वह उसे क्या सजा सुनाती है। वह वहां पर पहुंचता है, जो भी उसके खिलाफ जो सबूत थे वह कोर्ट में पेश कर दिए जाते हैं और जब जज के सामने वह सबूत रखे जाते हैं तो उनकी डिमांड भी बहुत बड़ी थी कि इसे जितनी कड़ी से कड़ी हो सके उतनी कड़ी से कड़ी सजा दिवाई जाए, ताकि ऐसा करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचे। उस पर चोरी का इल्जाम लगा हुआ था, वह वहां पर चोरी के इरादे से नहीं बल्कि कहीं और इरादों से गया था, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, जिसकी वजह से वह वहां पर फंस जाता है। वह जज के सामने कहते हैं कि मैम, इसने 3 लाख रुपए चुराए हैं। अपने एक दोस्त के साथ आया था, इस घर से अपने दोस्त को देकर उसे भेज दिया। यह 2 लोग थे और घर के अंदर सारे सामान की तलाशी ली गई तो उनमें से कुछ और सामान भी लापता है जो कि इसके पास से बरामद हुए। अब आप इन्हें देख लीजिए, कितनी दिन की, कितनी सालों की सजा सुनाओगे। तभी जज उसे देखती है और वह जानती थी कि ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वह सोचती है, विचारती है। आखिरकार वह जज रह गई, किसी को यह बता भी नहीं सकती कि यह मेरा बचपन का फ्रेंड है और मैं इसे जानती हूँ। वह उस लड़के से पूछती है कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, तो यह कुछ भी नहीं कहता। कहता है कि मैम, सफाई अब दूँ तो दूँ ही क्या, सफाई देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं अपने तरफ से कोई सफाई देना नहीं चाहता। यह सुनने के बाद वह उसे 6 महीने की सजा सुनाती है
और जो उनके पैसे उसने ले रखे हैं, जो अपने दोस्त को दे दिए थे, उनका भुगतान न करने की बात अपनी रखती है और कहती है कि अगर ये पैसे ये नहीं लौटा पाया तो इसकी सज़ा बढ़ा दी जाएगी। यह कहकर कोर्ट की सज़ा पूरी हो जाती है। वह लड़का पुलिस की कस्टडी में चला जाता है। जज अपने केबिन में जाती है। केबिन में जाने के बाद वह उसे बुलवाती है, अपने केबिन में बैठाती है और जो लोग उनके पास थे उन्हें अपने केबिन से बाहर भेज देती है और कहती है कि मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है, प्लीज आप लोग बाहर चले जाइए। वह सभी चले जाने के बाद वह उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, इतने पढ़ाई में अच्छे थे और आखिरकार तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि तुमने चोरी की। वह कहता है कि हम जब दोनों साथ मिले थे, साथ पढ़ते थे, तब सब कुछ ठीक था और उसके बाद तुम अपनी जज की पढ़ाई करने चली गई थी और मैं भी अपने पढ़ाई करने के लिए आगे चला गया था। मैं दिल्ली पढ़ने के लिए गया, वहाँ पर एक लड़की से मुझे प्यार हो गया तो मेरे साथ कॉलेज में थी और हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। उसके बाद वह लड़की मुझसे प्यार कर बैठी, मैं भी उससे प्यार करने लगा था, बहुत खूबसूरत थी। लेकिन उसके मम्मी पापा को इस बात के बारे में पता चल जाता है तो उसका भाई, जो कि बहुत ज़्यादा अलग टाइप का था, उसे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, मवाली था। हम डर गए और लड़की को उसके माता पिता उसके भाई के पास पढ़ने के लिए भेज देते हैं। मैंने सोचा था कि यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया है, अब हम दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे। लेकिन एक दिन लड़की का फोन आया और उसने मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर बुला लिया और जब मैं यहाँ पर आया तो उसने कहा कि मेरी एक फ्रेंड का घर है। उस लड़की का नाम काजल था। कहती है कि मेरी यहाँ पर एक फ्रेंड बन गई है, मैं उनके घर पर अक्सर जाती रहती हूँ, तुम मुझसे मिलने आ जाओ, यहीं पर हम मंदिर में शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, हमें फिर कोई जुदा करने वाला नहीं होगा। लड़का भी मान जाता है, वह उस घर में पहुँच जाता है। तो वह बताता है कि मैं उस घर में पहुँचा तो उन लोगों ने मुझे एक रूम में बंद कर दिया और आसपास के सभी जो भी चीज़ थी उन्हें गिराकर, कुछ चीज़ें फोड़कर उन्होंने पुलिस को वहाँ पर बुला लिया और मैं अपनी बेगुनाही की दुहाई लगाता रह गया। अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहा। मैंने काजल का नाम भी लिया कि मुझे यहाँ पर काजल ने बुलाया, मुझे यहाँ काजल ने बुलाया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तभी मैंने अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर काजल की फ़ोटो और उसके फ़ोन नंबर जो डिटेल थी वो दिखाई। पुलिस ने कहा कि काजल कौन है, प्लीज उसे बुलवाया जाए, क्योंकि लड़का झूठ नहीं बोल रहा है, यहाँ पर किसी ने बुलवाया था। तो वह लड़की इस तरह से मुकर गई कि मैं तो शॉक्ड हो गया कि आखिरकार ये सब कुछ ये कैसे कर सकती है। वह मना कर देती है कि मैं इसे नहीं जानती, यह मुझे बदनाम कर रहा है, न जाने कहाँ से इसके पास मेरे नंबर आ गए। यह सब कुछ कहकर वह लड़की पीछे हट जाती है और उसको जेल की हवा खिलवा देती है। फिर वह कहता है कि लड़की की भी गलती नहीं है, मैं ही पागल था। लड़की ने मुझे फ़ोन कर कर पहले यह कहा था कि तुम मुझे अब भूल जाओ, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। तो मैंने मजाक में उसे यह कह दिया था कि मैं, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती, मैं किसी की भी होने भी नहीं दूंगा। शायद इसी चीज़ जो ये बात मैंने कही थी सुनकर वह इन सभी का बदला लेना चाहती थी और उसने मुझे इस तरह से इस केस के अंदर फंसा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं सबूत पेश नहीं कर सकता। तो गुनहगार कौन हुआ? गुनहगार मैं ही हूँ, सभी की नज़रों में गुनहगार मैं ही हूँ, तो मुझे यह सज़ा काटनी ही पड़ेगी। और रही बात 3 लाख रुपए की, तो वह तो अगर मेरे माता पिता दे दें कहीं से इंतजाम कर कर तो ठीक है, वरना मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं है, मैं आगे और सज़ा काटने को तैयार हूँ। जज ये सब कुछ सुनती है तो वह कहती है कि ठीक है, तुम
चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सब कुछ कहकर वह उसे एक बुक देती है और कहती है कि तुम इस बुक को पढ़ लेना ताकि तुम्हारा मन अच्छा रहे, तुम्हारे दिमाग में कोई विचार ना आए। यह कहकर वह उसे बुक दे देती है। लड़का अंदर चला जाता है। लॉकर के अंदर जाने के बाद वह डेली उस बुक को पढ़ने लगा। उस बुक को पढ़ते पढ़ते तब वह आखिरी में पहुंचा तो उस बुक के अंदर उसकी छोटी सी फोटो लगी हुई थी, जो कि फार्म के अंदर लगाते हैं। जब 10th के पेपर एग्जाम के लिए जो फॉर्म एडमिशन जो भी कुछ करवाते हैं, उसके अंदर वह 7 फोटो लेकर गया था, लेकिन 7 में से उसे 5 फोटो ही मिलती है। उसकी 2 फोटो गायब थी। वह फोटो उस किताब के अंदर बड़ी ही सेफली लगा रखी थी और कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी शायरियाँ लिख रखी थी जिसे सुनने के पढ़ने के बाद वह अचंभित रह जाता है कि यह क्या हुआ। जिस दिन जो मेरी फोटो खोई थी वह खोई नहीं बल्कि इसने ली थी। शायद मुझे पता था कि यह मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैंने कभी स्वीकार ही नहीं किया। वह उस बुक को बड़े ही ध्यान से देखता था और उस दिनों को याद करता था जो उस क्लास में उन दोनों ने साथ बिताए थे, साथ पढ़ते थे। लेकिन जब उसकी सजाएं कट रही थी तभी जज साहब उनके जो लोग थे जिन्होंने इस पर केस लगा रखा था, वह उन्हें वहां पर बुलाती है और कहती है कि जो भी कुछ हुआ है आप लोग सच बता दीजिए वरना बहुत बुरा होगा। वह लोग बिल्कुल मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता, जो है सच है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि सच है वह बता दो। अगर सच हमें कुछ पता चल गया तो शायद आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा, आप लोगों के लिए बहुत बुरा घातक हो सकता है। यह सब कुछ सुनने के बाद वह लोग डर जाते हैं और उन लोगों को पता चल जाता है कि इसकी जान पहचान जज से है, जज इसका कोई रिलेटिव है। तो वह लोग अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और केस को वापस ले लेते हैं, जिसके कारण वह बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। जो लोग मुझे फंसाना चाहते थे उन लोगों ने आज केस वापस ले लिया। यह सब कुछ तुम्हारी मेहरबानी है। यह सब कुछ कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। तभी वह लड़की बोलती है कि तुम जाओगे कहाँ? मैं इतने सालों से कभी कह नहीं पाई, मैं स्कूल टाइम में तुमसे बोल नहीं पाई, उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मिले नहीं। आज कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वह कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वह उससे शादी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। जब लड़की के घर वालों को यह बात पता चलती है तो उन्हें थोड़ा बुरा लगता है। वह अपनी बेटी को डांटते हैं, लेकिन लड़की अपने माता पिता पर निर्भर नहीं थी। उन्हें पता था कि लड़की आज ना तो कल लव मैरिज ही करनी थी और उनके माता पिता को सबसे ज़्यादा तो फख्र उस पर इसलिए हुआ कि उसने एक इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद एक गरीब फैमिली से प्यार किया, उस लड़के से शादी की। क्योंकि पैसे वालों से तो पैसे वाले शादी करते हैं, लेकिन गरीब इंसान से पैसे वाले अपनी लड़कियां नहीं देते हैं या फिर लड़कियां भी प्यार नहीं करती हैं। उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई थी कि हमारी बेटी ने जो किया है वह ठीक किया है, लेकिन एक बार हमसे पूछना ज़रूरी था, जो कि इसने नहीं पूछा। लेकिन ठीक है, जैसा भी है, अब बहुत अच्छा हुआ। यह सब कुछ सोचकर उसके माता पिता अपने बेटी को स्वीकार लेते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लड़का भी उसे कहता है कि ठीक है, तुम अब मेरे घर चलो। तो कहती है कि नहीं, मैं घर नहीं जा सकती हूँ। तुम एक काम करो कि अपने फैमिली को लेकर यहाँ आ जाओ, वहाँ पर हम कैसे रहेंगे, रोज डेली के डेली अप डाउन नहीं कर पाएंगे। तो लड़का अपने माता पिता को वहीं पर लेकर आ जाता है और वह आगे जो उसकी पढ़ाई छूट गई थी उसे आगे
बढ़कर पढ़ने लगता है, अपनी पढ़ाई पूरी करता है और एक अफसर बन जाता है। पत्नी ने उसका सारा जिम्मा भी उठाया, उसे पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान भी बना दिया। तो दोस्तों, जो भी हुआ ठीक हुआ, लेकिन किसी के कहने पर किसी के घर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो आपका प्यार हो, अपना हो, क्योंकि आज के ज़माने के अंदर किसी पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी अपना नहीं होता है, कोई दोस्त दोस्त नहीं है, कोई प्यार प्यार नहीं है। ये सब कुछ आप लोगों की सोच है। अगर आप इन्हें बदल दोगे तो कोई प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये आपका वहम है। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।